देना संदेश हमारा।
हो बाबा पालना साकार की धरती जाती सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते
गद्दी है।
तन मन धन को सफल कर मैं अपने तन मन धन को एक मिनट मैं अपने तन मन धन को बाप के कार्य में सफल कर मैं अपने तन मन धन को बाप के कार्य में सफल कर अपना ऊंचते ऊंच भाग्य बना अपना ऊंचते ऊंच भाग्य बना बाप का नाम रोशन करने वाले बाप का नाम रोशन करने वाले चात्रक बच्चे भव। शुरू में मैं की जगह अपने कर दो। अपने तन मन धन को मैं काट दो। बोलना। अपने तन मन धन को बाप के कार्य में सफल कर अपना ऊंच से ऊंच भाग्य बना बाप का नाम रोशन करने वाले चात्रक बच्चे भव। जी। और सम्मान है, मैं अपने हर कर्म से बाप की नॉलेज को स्पष्ट करने वाली आत्मा हूँ। जी। स्पष्ट करने वाली ओम शांति। 22/2/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से तब निकल जाएगा। इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममता निकल जाएगा। जितना जितना ये अभ्यास प्रैक्टिस में आता चला जाएगा, आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्मृति का, एक दो को आत्मा देखने का, स्वयं को आत्मा समझने का, उतना उतना नष्टोमोह स्थिति नेचुरल बनती चली जाएगी। निर्विकारी स्थिति नेचुरल बनती चली जाएगी। आत्मिक स्मृति के आधार पर ही अपनी अनादि और आदि स्थिति को हम सहज नेचुरल प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं। जितनी जितनी आत्मिक स्मृति नेचुरल, उतनी उतनी आदि और अनादि स्थिति की
क्वालिटी नेचुरल मुझे फीलिंग में आती चली जाएगी। तो आत्मिक स्मृति के अभ्यास में 24 घंटे निरंतर लगाना है। कल का धारणा का सार भी क्लियर हो आपको। क्या था कांता में धारणा का सार? अपनी ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन ये अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाप का फरमान है कि बच्चे निरंतर मुझे याद करो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देह तथा देह के संबंधों से ममता निकाल दो। बाप का फुल अटेंशन को, फुल इंडिकेशन को, फुल पुशिंग को केवल आत्मिक स्मृति के ऊपर, आत्मिक स्थिति के ऊपर, इन पॉइंटों के ऊपर ही बाप का टोटल कार्यक्रम डिस्प्ले में रहता। जी कहाँ थे? निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? आइए आशा बना अपनी जगह पे रेनवे। कर लो कुर्सी सेट अपनी। जी कहाँ थे? उत्तर है, सभी देहधारियों से ममता टूट जाए। जितना आत्मिक स्मृति में ओके, उतना बाप से मोह। जितना देह की स्मृति में ओके, उतना देहधारियों से मोह। क्या समझे आशा? जितना आत्मिक स्मृति में ओके, उतना एक बाप से शुद्ध मोह, और जितना देह की स्मृति में ओके, उतना देहधारियों से अशुद्ध मोह। जी कहाँ थे? सभी देहधारियों से ममता टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। टोकी के आधार पर हम निरंतर देह अभिमानी बनते, और साइलेंस के आधार पर हम निरंतर देही अभिमानी बनते। टोकी के आधार पर हम निरंतर
देह अभिमानी बनते और साइलेंस के आधार पर हम निरंतर आत्म अभिमानी बनते या देही अभिमानी बनते। टोकी में रहने वाला आत्मिक स्मृति की अनुभूति कर न सके। आत्मिक स्मृति की अनुभूति जी कहाँ थे? देह तथा देह की फीलिंग में रहने वाला आत्मिक स्थिति की अनुभूति कर नहीं सकता। देह तथा देह के संबंधों की फीलिंग में रहने वाले आत्मिक स्थिति की को, परमात्म स्थिति की को या देही अभिमानी स्थिति की को अनुभूति कर न सके। डिम्पल सुस्ती आ रही है क्या बात? जी कहाँ थे? इस मंजिल पर वही पहुंच सकते जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते। अगर देही अभिमानी अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं न कहीं फंसते रहेंगे या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। कशिश पर चला रखे पर चलाया पर्चे जिसको भी चाहिए हो। प्रोग्राम से संबंधित 3 कार्यक्रम है अपने, तीनों कार्यक्रम के लाए। हाँ जी, अच्छा 2 कार्यक्रम के पर्चे हैं। सब कुछ रखा हुआ है। नहीं अलग अलग है पर्चे, टाइमिंग अलग अलग है, दिन अलग अलग है। एक में कैसे लिखा होगा? जो कल दिए थे दीपक भाई ने अलग अलग है, टाइम अलग है, दिन अलग है। उसमें एक ही टाइम दिया 5 से 7। मैं वो कह रहा हूँ कि उसमें हर दिन का अलग अलग प्रोग्राम है ना, तो पर्चे अलग अलग होंगे ना। जी जी, तो जिसको जितने पर्चे चाहिए जिससे भी देंगे पर्चा समझा के देना है, खाली पर्चा नहीं पकड़ाना। जी कहाँ थे? किसी मित्र संबंधी धर्मवीर जी। बाबा देख रहा है मुझे? हाँ देख रहा है, मैं अच्छा देख रहा हूँ। अच्छा आप भी देख रहे हो बाबा को? अच्छा जी कहाँ थे? मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म देह से प्यार कर नहीं सकते। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म देह से प्यार कर नहीं सकते। एक कल के प्रोग्राम के लिए 300 लड्डुओं का सहयोग भी उधर नवीन नगर में गया है। 300 लड्डू, लगभग 200-2,000 रुपया खर्चा बैठा है। तो उसमें जो भी सहयोग करना चाहे और रमेश भाई जी को जमा करवा दें, नहीं तो फिर यज्ञ से तो हो गई। 200 रुपये तुम्हारी तरफ से लिख दो। जिसने जितने भी लिखवाने वो लिखवा देंगे, रमेश जी को
दे भले कर देना। जी, तीनों प्रोग्रामों की टोली अलग अलग गीता पाठशाला से बन के जा रही है और एक एक प्रोग्राम में दो दो तीन तीन तरह की टोली है। जैसे इसमें भी कल के प्रोग्राम में भी मट्टी है और क्या है, मट्टी है, लड्डू है, एक आध चीज़ शायद और है। एक एक प्रोग्राम में दो दो तीन तीन तरह के टोली है और अलग अलग गीता पाठशाला से बन के जा रही है। जरा देखिए क्या छुरी की ठीक है जी। गिरी हुई जी, कहाँ थे? देह से प्यार करने से। मिली में कल से काल जी, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। करना पड़ेगा नाम के घर गिरी हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आसमान बनाने आया हूँ। अब बाप आसमान बनाने कैसे आएंगे? वह निराकार कहते हैं, मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आसमान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। मुझे आत्मा की फीलिंग आर्टिफिशियल रहती या देह की फीलिंग आर्टिफिशियल रहती? मुझे आत्मा की फीलिंग में अपनापन अनुभव में आता या मुझे देह की फीलिंग में अपनापन अनुभव में आता? मंजू बहन क्या कहें? टिम्पल, मुझे आत्मा की फीलिंग में अपनापन अनुभव में आता या मुझे देह की फीलिंग में अपनापन अनुभव में आता? क्या कहें आशा बहन? आशा बहन, आज साइलेंस आपका? अच्छा, मैं को आज फिर सुन लूँ, शायद कुछ नवीनता आई हो। हाँ जी जी, कहाँ थे? बनाने आया हूँ। हाँ जी, दूसरी लाइन है। अब बाप आसमान बनाने कैसे आएंगे? वह निराकार कहते हैं, मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आसमान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है, शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर, ये तो ऐसे हो गया जैसे लोन ली हुई चीज पे अपना अधिकार जमा लेना। लोन ली हुई चीज पे अपना अधिकार, भाई किसी से हमने इंटरेस्ट पे पैसा लिया और उस पैसे को अपना समझना शुरू कर देना। उसमें ये फीलिंग खत्म हो जानी कि ये पैसा मेरे पास इंटरेस्ट का है और बकायदा इसका ब्याज जा रहा है, बकायदा इसका इसे वापस भी करना। ठीक है, अनुभव ध्यान है आपको? आपको ध्यान है कि पैसा वापस करना है?
हाँ जी, कौन सा पैसा? ये शरीर अच्छा जी, पक्के हो गए हैं? क्या बात होगी, कुछ बात नहीं। हाँ जी, पक्के ही हैं, बस कभी कभी कच्चे हो जाते हैं। अच्छा कभी कभी कच्चे हो जाए जी। कहाँ थे जी? बजाने के लिए, हाँ जी, बजाने के लिए तुम जन्म जन्मांतर से तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। बाप कहते जैसे मैं शरीर में हूँ तो न्यारा, जैसे मरा हुआ हूँ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है। तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तो महात्माओं को भी यह पुराना शरीर है। पुरानी जूती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममतव नहीं, तुम भी इस पुरानी जूती से ममतव निकालो। तुमको ममतव रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का भान कितना रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं। इससे ममतव निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना है, जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते हुए आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूँ। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममतव नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उसको देखने के बिना रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में मैं हूँ ही नहीं। यह अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। जब निरंतर ये अभ्यास हो जाए, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते कि मैं इस शरीर में हूँ ही नहीं, तब 8 रत्नों की माला में बगैर मेहनत बगैर थोड़ा ही उच्च पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममतव नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममतव नहीं रखना। बाप को तो शरीर में बैठना पड़ता है। तुम बच्चों को समझाने के लिए तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममतव ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को नहीं,
दोनों किचन में बड़ी भी उम्दी क्लास में मिस करा रही की रमजान की बड़ी तेज अच्छा बहन देख लो हाँ कल भी उसमें छोड़ दी क्लास दोनों किचन में बड़ी कितना टेंशन है शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे, बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममतव है, बाबा का ममतव नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से बाहर निकालो, देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं न कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, यह भी आत्मा हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। इतने दिन कहाँ रहे मंजू बहन? कारोबार तो सारी चली, छोटियाँ मारती आंटी नहीं दवाइयाँ खा के तो बाप का कारोबार भी चल सकता है। ये दवाइयाँ खा के खाली देगा ही कारोबार चलेगा, बाप का नहीं चल सकता दवाइयाँ खा के। है भाई आप लेट भी हो जाते हैं, दोपहर को आओ बाबा के घर में मुरली पढ़ने, शाम को आओ बाबा के घर में मुरली पढ़ने। एक नियम तो बना हुआ हो, हाजिरी तो लगे, अटेंडेंस तो मेरी लग जाए कि हाँ चलो अटेंडेंस मेरी ओके कर देना जी। ऐसा तो कोई नियम नहीं बनाया आपने, डिम्पल बनाया क्या? ऐसा नहीं, छुट्टी तो छुट्टी बस, ये बना रखा है डिम्पल नियम। मैं चलो किसी कारण से मिस हो गया, किसी बच्चे के कारण से मिस हो गया, कोई बीमारी के कारण से मिस हो गया, कुछ हो गया, आशा में बना रखा नहीं है। ऐसा कंचन ऐसा नहीं है, रेनू रेनू बना रखा नहीं है वैसा। कुछ समझ जी कहाँ थे? निकलता जाएगा, बाप की याद से ही विकर्म विनाश हो। इस बात पर तुम अच्छी रीति से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने के बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की, 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममतव नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किसी से भी दिल नहीं लगानी है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जितना मैं बाप के कार्यक्रम में रेगुलर और पंक्चुअल ओके, उतना भाग्य मेरी लाइफ के पूरे क्लब में रेगुलर और पंक्चुअल ओके। मैं बाप के कार्यक्रम में जितने % रेगुलर और पंक्चुअल ओके, उतने % पूरे क्लब के लिए भाग्य मेरे जीवन में ओके।
स्थूल से सूक्ष्म होके होता है और स्थूल से सूक्ष्म कटता है। मेरी स्थूल में फीलिंग पॉजिटिव आत्मिक स्मृति के आधार पर तो ओके होता चला जाएगा सूक्ष्म, और मेरी स्थूल में फीलिंग देह के आधार पर ओके तो सूक्ष्म में कटता चला जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म ओके होता, स्थूल से सूक्ष्म कट जाता। जी कहाँ थे? समझ बाप को याद करना है। मोरा ओ मोरा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग सामने आएगा। अनीता बाबू लंबे गए महीने 2 महीने के लिए और हफ्ते के लिए। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनके परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है एक की, फिर वह व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको उच्च पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तम प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है। क्योंकि आत्मा पवित्र है, बल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज्यादा फॉलोअर्स। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत होगी उतने फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। ये बाप तो है एवर प्योर और है भी गुप्त डबल है ना। ताकत सारी उनकी है, इनकी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं। क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म पूरे कर प्रवृत्ति मार्ग मेरा। धर्मवीर जी सो है। यह तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। मन सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। मैं तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते। मैं आकर तुमको सब वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्रों में भी दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। वे ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं। वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। वो तो विष्णु को भी बाप समझाते हैं। मैं ब्रह्मा के द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़े समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। यह तो नई बातें नहीं है ना। कितनी वंडरफुल बातें हैं समझने की, समझाने की। अब तो बाप कहते हैं बच्चे जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा हैं। हम बाबा के साथ चले जाएंगे। यह शरीर आदि भी कुछ ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे
दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल पहले किया होगा, जिन्होंने कल पहले कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर के देखते रहेंगे। कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती, फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो। यह सारा रावण संप्रदाय है, तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। पूरी दुनिया रावण संप्रदाय, 9 लाख राम संप्रदाय। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो, और किसको देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है। यह भी माया का वार होता है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो भी गुस्सा लगेगा। उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो उनको समझने की बजाय और उल्टा रिएक्ट करेंगे। यह नहीं समझते कि यह देहाभिमानी काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है, इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे प्यार रखना है। यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी मैं ज्ञान देने वाली याद आती रहे। घर में बैठे भी मैं ज्ञान देने वाली। सोमान के आज का समझ में आया। मैं अपने हर कर्म से बाप की नॉलेज को स्पष्ट करने वाली, मेरे हर कर्म से, मेरे खान पान से क्लियर हो कि नॉलेज क्या कहती है, मेरी वाणी से क्लियर हो कि नॉलेज क्या कहती है, मेरी दृष्टि से क्लियर हो कि नॉलेज क्या कहती है, मेरे संबंध संपर्क के व्यवहार से क्लियर हो कि नॉलेज क्या कहती है, मेरे उठने से क्लियर हो, मेरे बैठने से क्लियर हो, मेरे चलने से क्लियर हो कि नॉलेज क्या कहती है। मेरे टाइम टेबल के हर सेकंड से क्लियर हो कि नॉलेज क्या कहती है। इसे कहते हैं 7 डेज का कोर्स। जी कहाँ तक? याद आती रही बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है। शरीर थोड़ा ही मीठा है, बात करने वाली भी आत्मा है। कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है। आनंदमयी माँ को भी मामा करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? डिम्पल अब तो पापा को लगाओ लाइन पे। कहती हूँ। हैं?
कहती अब हूँ तो फ्री। फ्री है तो ज़्यादा ही वो हो रहा है ना, अच्छा, फ्री में ज़्यादा हो गया, सोचते ज़्यादा है। सोचते ज़्यादा। किस पॉइंट पे सोचते हैं? पता ही नहीं, खुद भी नहीं पता। कि होपलेस केस हो गया क्या? हम्म, किस पॉइंट पे लेके? बताऊंगी आपको बाद में। ठीक है जी। कहाँ थे? अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ मामा कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर चलो। ज्ञान मार्ग वालों की एवरेज उम्र बड़ी है। ज्ञान मार्ग में चलने वालों की एवरेज उम्र बड़ी है और अज्ञान मार्ग पे चलने वालों की एवरेज उम्र का कोई ठिकाना नहीं। आज हैं, कल को होंगे या नहीं होंगे। आप चारों दिशाओं में देख लो ब्राह्मण परिवार को, एवरेज उम्र बड़ी है। क्यों रमेश जी? आचरण समझिए। ज्ञान मार्ग वालों की एवरेज उम्र बड़ी। भक्ति मार्ग वाले को हो या ज्ञान मार्ग वाले को हो, रणवन ज्ञान मार्ग वाले भक्ति वाली ज्यादा। एवरेज उम्र कोई ठिकाना नहीं। आज हैं, कल होंगे या नहीं होंगे। और ज्ञान मार्ग में स्पष्ट चारों तरफ देख लो, पूरे वर्ल्ड में एवरेज उम्र बड़ी है। जी कहाँ थे? समझाते रहो, तीसरी लाइन पे। कहीं यदा कदा भी बाप के टच में रहा ना, या कभी कभी भी बाप के टच में रहा, तो उनकी भी उम्र बड़ी है। छोटी छोटी उम्र के जाते जा रहे हैं। जी कहाँ थे? तीसरी लाइन। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद है कोई करना है मारा तो एक बाप दूसरा न कोई। बाबा माँ परिवारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। बाबा कहता ना याद से तुम्हारी आयु बढ़ती है। तो प्रैक्टिकल पोजीशन है ब्राह्मण परिवार में, ऐसे नहीं है कि खाली थ्योरिकल है। कांता में प्रैक्टिकल पोजीशन है कि ज्ञान मार्ग में ब्राह्मण परिवार की आयु बड़ी है। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा, यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। मूंझ पड़ते हैं बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना, मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूपी है, तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, तुमको विदेही से वर्षा मिलना है। पूरी दुनिया की सर्वात्माएं इंक्लूड मेरे
पूरी दुनिया की सर्वात्मा इंक्लूड मेरे कोई न कोई देहधारी के बारे में निरंतर सोचते रहते। चाहे मैं किसी देहधारी के बारे में सोचूं, चाहे कोई देहधारी मेरे बारे में सोचे, दोनों पॉइंटों पे रिकॉर्डिंग ओके होती चली जाती। दोनों पॉइंटों पे सेम पिक्चर चलती। दोनों पॉइंटों पे पढ़ा था वो पॉइंट, आज मैं पढ़ा था। सलमान क्या बोल रहा आपने? सलमान बोला दोबारा। मैं अपने हर कर्म से बाप की नॉलेज को स्पष्ट करने वाली आत्मा। भेजा क्या रहा आपने? लिखा कुछ और हुआ इसमें, देख लेते हैं। भेजने वाले तुरंत भेज, सब भेज। आपने ऐसे भेज दी कंचन में, मेरे को लगा ऐसे क्यों? बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा वर्ड चेंज। अब डिलीट करके दोबारा करना। चलो ये कहाँ थे? विदेही से वर्षा मिलना है। इन पॉइंटों से क्लियर होता है कि मेरा परफेक्शन कितना, याद का परफेक्शन कितना। टोटल छोटे छोटे पॉइंटों से क्लियर होता है कि याद का परफेक्शन मेरा कितना। विदेही से वर्षा मिलना है, इसलिए और सब बातें छोड़ एक बाप से, और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के अनुसार शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बगैर शरीर आत्मा को देखो। दूसरा है, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विधेयी बाप से प्यार रखना है, एक से बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा आज भी यारों की छुट्टी। भोग की सेवा का लिखवा देना जी, जो नवीन नगर में सहयोग गया है, जिसने जो भी लिखवाना हो रमेश जी को। उन्होंने बनाया भोग। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। डिटेल है, कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा कर्महार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सबको ब्लेसिंग मिलेगी। जब करणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को
अपनी नजरों में समा लो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममतम निकल जाएगा। अच्छा जी, और कुछ सोचना जी? ओम शांति जी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। मोबाइल का है। दे दो। काम कर रहे हो कुछ? कुछ काम चल रहा है?